Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि M जो है वो बिलोंग करेगा Mn ऑफ R के अंदर, जहाँ पे सबसे पहली चीज ये हो रही है कि हमारा M जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और दूसरी चीज ये होगी कि M स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी और यही स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि अगर n जो है वो एक इवन नंबर है तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो बड़ी होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है अगर हमारा n जो है वो एक इवन नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो छोटी होगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि अगर n जो है वो हमारा एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो बड़ी होगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए, और वो रिजल्ट है रैंक नलिटी थ्योरम। इसमें हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ A के, विच इज इक्वल टू होगा n के बराबर। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक M मैट्रिक्स दिया गया है जो कि बिलोंग कर रहा है Mn ऑफ R के अंदर, जहाँ पे हमारा Mn ऑफ R जो है वो डिफाइन है कुछ इस तरीके से। ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। मैट्रिक्स Aij जो कि एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इस केस में ये जो Aij's हैं वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर, जहाँ पे हमारा कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। इसी के साथ ही हमें एक और चीज दी गई है कि m जो है वो 0 के बराबर नहीं है लेकिन m स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स m है वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 2 के बराबर है और इसका ऑर्डर जो है वो n के बराबर है। इस केस में ये जो कॉलम स्पेस ऑफ m है वो बराबर होता है रेंज स्पेस ऑफ m के। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m जो है वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ m के, जो कि फर्दर बराबर होगा रैंक ऑफ m के। यहाँ पे ये जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m है वो बराबर होगा नलिटी ऑफ m के। तो ये वो चीजें जो कि हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो या जिसके बारे में हम कुछ भी जानते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। और इसकी शुरुआत जो है हम करते हैं हमारे सबसे पहले ऑप्शन से जो कि है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें ये चीज दी गई है कि n अगर इवन नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो बड़ी होगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। और इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इस केस में हम n इक्वल टू 2 लेंगे जो कि एक इवन नंबर है और साथ ही साथ m जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 और ये जो है वो बिलोंग करेगा M2 ऑफ R के अंदर। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि 0 और 1 जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारा m जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और इसी के साथ ही जब हम कंसिडर करेंगे m स्क्वायर को और इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि m को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो उससे हमें मिलेगा एक 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा m स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रैंक ऑफ एम मैट्रिक्स, और इस केस में हमारा रैंक ऑफ एम मैट्रिक्स जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है वो 0 के बराबर है। साथ ही साथ रैंक जो है एम मैट्रिक्स का वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में हमें एक सब मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका ऑर्डर 1 के बराबर है, जो कि एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ एम की वो बराबर होगी रैंक ऑफ एम के, जो कि फर्दर बराबर है 1 के। दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे नलिटी ऑफ एम। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम। इस केस में हमारा m जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ m विच इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 1 प्लस नलिटी ऑफ m इज इक्वल टू 2 होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ एम की वो बराबर होगी नलिटी ऑफ एम के, विच इज इक्वल टू है 1 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल है जिसमें हमारा n इक्वल टू 2 है, जो कि एक इवन नंबर है, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम जो है वो बराबर है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम के। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि अगर n जो है वो एक इवन नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो बड़ी होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में दिया गया है कि अगर n जो है वो एक इवन नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m के। और ऑप्शन बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे ऑप्शन बी में, और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास ए और बी जो है दो स्क्वायर मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर n के बराबर है, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन बी के केस में। जैसा कि आपको पता है कि m जो है वो बिलोंग कर रहा है mn ऑफ r के अंदर, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो m है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है। और अगर हम इस रिजल्ट में a इक्वल टू b इक्वल टू m लें तो उस टाइम पे ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। रैंक ऑफ m स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ m प्लस रैंक ऑफ m माइनस n। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि m स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रैंक होता है नल मैट्रिक्स का वो ऑलवेज 0 के बराबर होता है। और जब हमने इस इनइक्वालिटी में रैंक ऑफ m स्क्वायर को 0 के बराबर लिया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 इंटू रैंक ऑफ m माइनस n। फिर इस इनइक्वालिटी में हम ये चीज करेंगे कि इस n को जो है ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो उसके बाद ये इनइक्वालिटी जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। 2 इंटू रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा n के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा n बाई 2 के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इनइक्वालिटी नंबर 1 है। जैसा कि आपको पता है कि m जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m जो है वो इक्वल टू होगा n के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा n माइनस रैंक ऑफ m के। और जब हम इस इनइक्वालिटी नंबर 1 को यूज करेंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि नलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है n माइनस n बाई 2 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट नलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है n बाई 2 के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इनइक्वालिटी नंबर 2 है। तो इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 से जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि नलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ m के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m के फॉर ऑल n। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी हर एक n के लिए, जहाँ पे हमारा n जो है वो एक इवन नंबर भी हो सकता है या ये एक ऑड नंबर भी हो सकता है। और हमारे ऑप्शन बी में जो है लिया गया है इवन नंबर का केस, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ,
ऑप्शन सी में दिया गया है कि अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो लेस देन होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। जैसा कि हम अभी ऑप्शन बी में डिस्कस करके आए हैं कि रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू है n/2 के फॉर ऑल n, जहाँ पे हमारा n जो है वो एक इवन नंबर भी हो सकता है या ये एक ऑड नंबर भी हो सकता है। और हमारे ऑप्शन में जो है जिक्र किया गया है कि n जो है वो एक ऑड नंबर होगा। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि n जो है वो 5 के बराबर है जो कि एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2.5 के। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो रैंक होता है एक मैट्रिक्स का वो ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो इसका मतलब तो यही है कि या तो रैंक ऑफ m जो है वो 2 के बराबर होगा या ये 1 के बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। और यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 के। और इस केस में हमारा n-1 जो है वो एक इवन नंबर होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज दी गई है कि m जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा 5 के। क्योंकि इस केस में हमारा n जो है वो 5 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो नलिटी है m मैट्रिक्स की वो बराबर होगी 5 माइनस रैंक ऑफ m के। और ये चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि नलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे ये चीज होगी कि नलिटी ऑफ m जो कि बराबर है n माइनस रैंक ऑफ m के, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 के, विच इज फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि नलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 के। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू होगा नलिटी ऑफ m के, जहाँ पे हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर है। और इस लाइन से जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि रैंक ऑफ m जो है वो लेस देन होगा नलिटी ऑफ m से। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m जो है वो लेस देन है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से, जहाँ पे हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर है। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से, तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ। और ऑप्शन डी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो उस टाइम पे जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की वो बड़ी होगी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। और इस ऑप्शन डी को डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इस केस में हम लेंगे n=3 जो कि एक ऑड नंबर है, और साथ ही साथ m जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0, और ये जो है वो बिलोंग करेगा M3 ऑफ R के अंदर। क्योंकि इस केस में क्या है कि हमारा M मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है, और साथ ही साथ 0 और 1 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो कि m जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब आप कैलकुलेट करोगे m² तो वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स m है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंडीशंस को जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m, और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रैंक ऑफ m, जो कि इस केस में 3 के बराबर नहीं है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है m मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर है, और साथ ही साथ रैंक जो है m मैट्रिक्स का वो 1 के बराबर होगा। क्योंकि इस केस में हमें एक सब मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका ऑर्डर 1 के बराबर है और जो कि एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस ऑफ m की, जो कि फर्दर बराबर है रैंक ऑफ m के, इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m, और जैसा कि आप हमारे इस काउंटर एग्जाम्पल में देख सकते हो कि m जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये चीज कह पाएंगे रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ m के, विच इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट नलिटी ऑफ m जो है वो बराबर होगा 3 - 1 = 2।
तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो डायमेंशन है नल स्पेस ऑफ एम की वो बराबर होगी 2 के। तो इस पूरी डिस्कशन से आपको ये चीज पता चल रही है कि हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल रही है जिसमें हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर है, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि कॉलम स्पेस ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन नहीं है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m से। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम दोबारा से आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ ताकि हम इस क्वेश्चन को जो है कंक्लूजन दे सकें। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आपके पास एक क्लियर पिक्चर बन गई है इस क्वेश्चन की। तो वहां से आपको ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।